नाउ अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस और इसके कुछ रूल्स। नाउ रूल नंबर 1 देखिए यहाँ पे, पे अटेंशन। यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, कैचिंग एंड सो ऑन। अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक यूनिक केस भी आता है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या है, कि अगर हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों ने विल या शैल यूज किया है, तो विल या शैल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब में इज, एम या आर में से कुछ यूज किया हुआ है, तो इज एम आर के बाद, इनमें से किसी एक के बाद प्लस गोइंग टू प्लस बी एग्जिस्ट करेगा एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग यूज करेंगे। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, यहां पे ये दो यूनिक केस निकल के आते हैं, फॉर्म्स निकल के आती हैं। पहला है अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल लेते हैं, तो विल या शैल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ प्लस गोइंग टू प्लस बी देन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल्स देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, इसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब में विल लिया हुआ है, तो विल प्लस बी प्लस वेर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहां हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब एम ली हुई है, तो इसके जस्ट बाद देखो क्या आ गया, गोइंग टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ये दोनों ही केसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, एक है विल फॉर्म के साथ और एक है इज एम आर फॉर्म के। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर सिंपल की कुछ कंडीशंस। सबसे पहले कंडीशन देखिए, व्हेन वी प्रिडिक्ट दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। अब यहां पे देखो की पॉइंट है प्रिडिक्शन। जब भी हम लोग कोई अनुमान लगाते हैं या फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं, तो हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं, जॉन विल मीट अस टुमारो। तो देखो यहां पे हम लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया, हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जॉन हमसे कल मिलेगा। तो यहां पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी विल, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो दिस वाज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देख लेते हैं क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंशंस एंड डिसीजंस। इंटेंशंस का मतलब होता है आपकी इच्छाएं या आपका पर्पस, या आप क्या करना चाहते हो, एंड डिसीजंस योर चॉइसेस, योर डिसीजंस, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंशंस एंड डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा इंटेंशन या डिसीजन जो होगा वो किसके रिगार्डिंग होगा, फ्यूचर में। और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग जब भी ऐसा कुछ करते हैं, तो हम लोग कब करते हैं, विच वर मेड सम टाइम बिफोर, यानी कि हम लोगों ने वो सब डिसाइड थोड़ा टाइम पहले किया था। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टेटमेंट बोल रहे होगे, तो आप बात तो कर रहे होगे फ्यूचर की, लेकिन वो आपने डिसीजन कब लिया होगा, पास्ट में। तो इसलिए हम लोग इस केस में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल का। एग्जांपल देख लेते हैं, टोनी टोल्ड मी दैट शी विल मूव बैक टू स्पेन। टोनी टोल्ड मी दैट शी विल मूव बैक टू स्पेन। अब देखो यहां पे ये वाला जो पोर्शन है, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि ये जो डिसीजन है या ये जो इंटेंशन बताया गया है, ये पास्ट में डिसाइड हो गया था। लेकिन क्या डिसाइड हुआ कि शी विल मूव बैक टू स्पेन। विल आ गया यहां पे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहां पे अभी तक उसने डिसाइड तो किया है, लेकिन अभी उसने मूव स्पेन को नहीं किया है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और कौन सा टेंस यूज किया हम लोगों ने यहां पे, फ्यूचर सिंपल।